नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इकाई 8 जिसकी ये पिछली 2 क्लासेज आ चुकी हैं और ये प्रश्नोत्तरी चल रहा है ना नाटक के ऊपर। मतलब जो भी यूजीसी नेट और सेट मध्य प्रदेश सेट हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेबस लगा हुआ है उसके ऊपर क्लास चल रही है। तो नाटक के प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन चल रहे हैं। ये तीसरी क्लास है। जो भी लोग पहली और दूसरी क्लास ना देखे हो तो जाके आप देख सकते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि महाभोज नाटक के उद्देश्य को पहले से बाद के क्रम में लगाइए, है ना। क्रम में लगाने का क्वेश्चन आता है, ऐसे यूजीसी नेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, चलते लगाते हैं कि महाभोज नाटक के दृश्यों को क्रम से लगाएं, है ना। तो दा साहब का कमरा, गांव का थाना, गांव का रेस्ट हाउस, दा साहब की बैठक, गांव का मैदान, है ना। तो इसमें जो है पहले नंबर पे आते हैं गांव का मैदान, है ना। तो ई किस में है? ई इस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में ई, है ना। तो ये पहला हो जाएगा कि गांव का मैदान। उसके बाद क्या आता है? दा साहब का कमरा, है ना, दा साहब का कमरा। तो फिर ये दूसरे नंबर पे फिर आ जाएगा गांव का थाना। तीसरे नंबर पे, 4 नंबर पे क्या आएगा? तो ये गांव का रेस्ट हाउस और फिर दा साहब की बैठक। तो ये पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, पहला गांव का थाना है, दूसरा दा साहब का कमरा है, तीसरा गांव का थाना, चौथा रेस्ट हाउस, फिर दा साहब की बैठक। ओके, आगे क्वेश्चन चलते हैं कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। ये किसका कथन है? सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के कारण है। तो सकराज, मिहिरदेव, चंद्रगुप्त और आनंद देवी। तो ये सकराज का है। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। गलत कौन सा है? अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखित महाकाव्य है? नहीं, ये गलत है ना। कथन गलत पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चन की गलत और सही, मेरे तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते थे, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि जैसे क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे देख लीजिए गलत क्या पूछा है ना। तो अंधा युग में धर्मवीर भारती द्वारा लिखित महाकाव्य है ना। तो ये महाकाव्य नहीं है अंधा युग, ये गीत नाट्य है ना, गीत नाट्य है। तो ये पहले ही। फिर ये गीत नाट्य का प्रकाशन 1955 में होता है, सही बात है। अंधा युग का कथानक महाभारत की युद्ध के अंतिम दिन से होता है, ये भी सही है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। ये तीनों सही हैं अंधा युग के विषय में। और ये वाला क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसका आंसर पहला होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चंद्रगुप्त नाटक के विषय में कौन सा कथन गलत है? चंद्रगुप्त नाटक के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो चुनिए। तो इसकी रचना 1950 में हुई थी, यही गलत है, पहला क्वेश्चन, है ना। ये चंद्रगुप्त नाटक चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, सही बात है। ये 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से इसका दूसरा प्रकाशन किया गया, सही है। और इसमें इसको नहीं, तो मतलब इसका क्वेश्चन जो है तो 1950 नहीं है, ठीक है, 1931 है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा? प्रभु को वंचक किसने कहा है अंधा युग में? अंधा युग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमारी जो पीडीएफ है, हमारी जो क्लास है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंधा युग, जो भी जिस नाटक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर ज़्यादा मैंने क्वेश्चन को रखा है, ठीक है। तो अंधा युग में नाटक को अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा, है ना? तो गांधारी ने। गांधारी पहला ऑप्शन है कि गांधारी प्रभु नहीं कहती, बोलती है कि वंचक है। यौवन तेरी चंचल छाया नाटक में कौन गाता है ना। यौवन तेरी चंचल छाया ये कौन गाता है? तो ये मंदाकिनी गाती है। ओके, ये ध्रुव स्वामी नाटक से लिया गया है। यौवन तेरी चंचल छाया ये कौन गाता है? तो मंदाकिनी गाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम क्या है?
है ना। इसमें स्कंदगुप्त जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है उसमें कालिदास किसका नाम, मतलब कालिदास का नाम क्या है, तो मातृगुप्त कालिदास का नाम है स्कंदगुप्त नाटक में। ठीक है, पुरुगुप्त, विष्णु, ये सब नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि मातृगुप्त, या फिर ऐसा भी आएगा कि लेखक, मतलब ही अरे जो राज्य में रहते हैं तो उसमें किसका नाम है, तो ये मातृगुप्त। ठीक है, मातृगुप्त आप याद रखिएगा। फिर आते हैं किसने कहा तुम पशु हो और तुम पशु हो, है ना। तो ये अश्वत्थामा को व्यास जी कहते हैं। ठीक है, अश्वत्थामा जब अपना वो अस्त्र चलाता है जो उत्तरा के गर्भ में जाके गिरता है, तो उसी के लिए व्यास कहते हैं तुम पशु हो। ठीक है, फिर चलते हैं धर्मवीर भारती से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा है, धर्मवीर भारती से संबंधित नहीं है। इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्य है, ये गलत है ना। महाकाव्य नहीं है, अंधायुग गीत नाट्य है। अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है, ये भी सही है। आधुनिक संवेदना के कवि है धर्मवीर भारती। कनुप्रिया में राधा कृष्ण की तन्मयता का प्रश्नानुकूलता के साथ अनुकूलता का मनोहर चित्रण मिलता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन गलत है। फिर आते हैं स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं, है ना। स्कंदगुप्त नाटक के में कुल कितने दृश्य हैं, है ना। तो दृश्यों की संख्या आपको याद करनी है। ठीक है, कितने हैं, तो इसमें 7। ठीक है, 7 दृश्य हैं स्कंदगुप्त नाटक में। कुल कितने दृश्य हैं, तो 7 दृश्य हैं। आगे चलते हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक की शुरुआत अश्वत्थामा की उम्र कितने वर्ष बताई गई है ना। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का नाटक लगा हुआ है यूजीसी नेट में, तो उसमें अश्वत्थामा की उम्र कितनी बताई गई है, तो 7 से 8 वर्ष। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे गलत होते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिए। 7 से 8 वर्ष का था जब ये नाटक की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 7 से 8 वर्ष का बालक था जिसको उसकी माँ कृपी मतलब उसको आटे को पानी में डाल के दूध बना के पिलाती थी, है ना। उसी में इसका वर्णन आया है। फिर आते हैं आगरा बाजार में पात्रों को क्रम से लगाइए। आगरा बाजार नाटक है हबीब तनवीर का, उसको क्रम से लगाना है ना। तो लड्डू वाला, तरबूज वाला, ककड़ी वाला, बर्फ वाला और ककड़ी वाला, है ना। फकीर है यहाँ पे। फिर तो सबसे पहले कौन आता है, ककड़ी वाला आता है, तरबूज वाला आता है, तो सबसे पहले ककड़ी वाला आएगा ना। सबसे पहले ककड़ी वाला आता है ना। कौन आता है, तो सबसे पहले कौन आएगा, फकीर गाते हुए आते हैं। सबसे पहले फकीर आते हैं गाते हुए, है ना। फिर लड्डू वाला आता है ना, लड्डू वाला आता है। पहले नंबर पे सी, तो सी किस में ऑप्शन में है, इसमें सी पहले ऑप्शन में सी है। फिर ए मतलब लड्डू वाला। फिर कौन है, तरबूज वाला, है ना, तरबूज वाला। फिर बर्फ वाला, फिर ककड़ी वाला, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन को देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो ठीक है, आप हो सके तो इसको लिख लीजिए क्योंकि हर पेपर में आता है। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही पूछा है। ठीक है, ध्रुव स्वामी नाटक में कुल 3 दृश्य हैं। ध्रुव स्वामी नाटक का प्रकाशन 1933 में हुआ है। ध्रुव स्वामी नाटक में 6 दृश्य हैं, ये गलत है। ठीक है, इसमें सही पूछ रहा है, सही। ध्रुव स्वामी नाटक में विशाख की देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है ना। तो चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है, तो इसमें क्या ABCD, तो इसमें ए सही है। ए मतलब इसमें 3 दृश्य हैं, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो इसमें ए सही है। फिर बी भी सही है और इसका प्रकाशन 1933 में हुआ है। और फिर ABC, सी गलत है, 6 दृश्य नहीं है, इसमें 3 दृश्य हैं। ठीक है, और ये ध्रुव स्वामी नाटक जो है विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया, ई भी सही है। ठीक है, ABCD यहाँ पे होगा। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, तो ध्रुव स्वामी नाटक में आप देखेंगे इसमें 3 दृश्य हैं, है ना। क्वेश्चन आएगा कि ध्रुव स्वामी नाटक में कितने दृश्यों की संख्या कितनी है, तो 3 है। इसका प्रकाशन 1933 में हुआ है
और ये ध्रुवश्रावणी नाटक में विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं, है ना, ये क्वेश्चन आया था। तो आप क्या लिखेंगे? तो रामचंद्र शुक्ल पहला नाटक किसे मानते हैं? वैदिक हिंसा हिंसा नाभवत भारतेंदु के नाटक को रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक मतलब होता है खुद के द्वारा लिखा हुआ, अनुदित मतलब होता है दूसरे के नाटक का अनुवाद करना। ठीक है, मौलिक मतलब होता है जैसे मैं नाटक लिख रही हूँ, जैसे भारतेंदु का नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत, है ना, तो ये उनका मौलिक नाटक है। और जो विद्या सुंदर नाटक है उनका अनुदित नाटक है ना। अनुदित मतलब दूसरे के नाटक का अनुवाद करना अपनी भाषा में, है ना। अगर वो पहले संस्कृत भाषा में तो हमने दूसरी भाषा में ब्रज में कर दिया, है ना, ऐसे, तो उसको अनुदित बोलेंगे। और मौलिक मतलब होता है खुद के द्वारा लिखा हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। अंग्रेज राज सुख साज सब भारी, पै धन विदेश चली जाती हैं अति ख्वारी। इस नाटक की पंक्ति ये किस नाटक की पंक्ति है? अंग्रेज राज आ गया तो भारत दुर्दशा आप लगा दीजिए। अंग्रेज राज में सुख साज सब भारी, है ना, भारतेंदु का ये नाटक है। निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, उसमें विचार करना है। कथन 1, भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या 18 है, इसमें 18 लिखा गया है। जबकि भारतेंदु के मौलिक और अनुदित, मौलिक बताया ना मैंने, मौलिक खुद से, और अनुदित मतलब, तो ये भारतेंदु का जो नाटक है ना, तो ये मौलिक और अनुदित का पूछा है। मौलिक और अनुदित इन दोनों की संख्या 18 है। ये कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन एक गलत है, मतलब कथन एक गलत है, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है? भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर और 1868 में आया, ठीक है। तो 1868 इसका क्रम सही है, मतलब इसका सन सही है, मतलब इसमें 2 सही है। तो कथन 2 इसमें ये होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सी नंबर, ठीक है। और इसमें लिखा है भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या 18 है, तो 18 नहीं है, 17 है। अनुदित और मौलिक, है ना, अनुदित मतलब अनुवाद किया हुआ, मौलिक मतलब खुद का। तो नाटकों की संख्या कितनी मानी गई है? 17। क्वेश्चन आता है कि भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या कितनी है? तो 17, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, और सम्राट यदि इतना भी नहीं कर सकते तो क्या सब क्षणिक सुखों के अंत स्कंदगुप्त नाटक में किसके द्वारा कही गई पंक्तियाँ, ठीक है। अगर कष्ट हृदय की कसौटी है और तपस्या जो है, तो ये किसका है? ये कौन कह रहा है यहाँ पे? तो ये देवसेना कह रही है ना, देवसेना। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी ना कर सकते तो क्या सब क्षणिक सुखों का अंत स्कंदगुप्त नाटक में है किथन? तो ये देवसेना का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रिय गुरुमंजरी के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन पूछा है ना, गलत कथन। इसमें क्वेश्चन में सिर्फ आपको, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, हिंदी का हो या फर्स्ट पेपर हो, दोनों में आपको गलत और सही का ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको देखना है। ओके, तो इसमें गलत पूछा है। तो प्रिय गुरुमंजरी जी एक राजनीति के दाव पेच में निपुण नहीं थी, है ना, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो राज्य में रहती थी और निपुण थी। इसमें लिखा निपुण नहीं थी, नहीं, निपुण थी यहाँ पे होगा। तो ये क्वेश्चन गलत है, कथन 1 गलत है। इसमें पूछा है कथन 1, ठीक है। फिर पूछा है गलत कथन कौन सा है ना, तो कथन गलत 1 है। फिर इसमें पूछा है कथन 2 विदुषी है, गुप्त वंश की राजदूता है और कालिदास की परिणीता है ना, तो ये सही है। तो इसमें कथन 1 है जो गलत है। तो कथन 1, ठीक है। गलत कथन कौन सा है? तो कथन 1 है, ठीक है, 1 कथन। और दूसरा वाला ये कथन 2 सही है, ठीक है। प्रिय गुरुमंजरी आषाढ़ के एक दिन में जो कालिदास की पत्नी है उसके बारे में लिखा गया है। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कथन वाले क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। इसको आप अगर अच्छे से सॉल्व करें तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ठीक है। तो आप
बड़े बड़े क्वेश्चनों को थोड़ा धीरे मतलब अच्छे से सॉल्व करिए तो आपके नंबर आ सकते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।